Now you know a lot of students keep asking me कि answers exactly लिखते कैसे, उसका भी फॉर्मेट है which I think generally it works and you get good marks. फॉर्मेट कुछ ऐसा है, जैसे कि I think most of you must be aware कि हमारा जो वर्ड लिमिट होता है वो 150 to 200 वर्ड्स होता है. यहाँ पे कितने आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं? उठा लो भाई हाथ. Okay. So let me tell you आर्ट स्टूडेंट्स की क्या प्रॉब्लम होती है. आर्ट स्टूडेंट्स को जो ड्यूरिंग ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन होती है उसमें एक आंसर को 7-8 पेजेस में लिखना होता है, तो उनको आदत होती है बहुत ज़्यादा लिखने की. ठीक है, इंजीनियर्स को लिखना ही नहीं आता. और अब मुझे साइंसेस का पता नहीं, आई थिंक उनका भी आई थिंक दोनों का मिक्स है कि थोड़ा लिखना आता है पर बहुत ज़्यादा भी लिखना आता है. सो एवरीबडी हैज़ देयर ओन डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स. बट यूपीएससी ने तो लिखा है कि वी वांट आंसर्स ओनली इन 150 to 200 वर्ड्स, राइट? Now how do we accomplish this and how do we write a very beautiful answer that the examiner is like वाह माशाल्लाह full marks. ठीक है, so आपको सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लिखना होता है. कोई भी टॉपिक हो, ठीक है, सबसे पहले ऑफकोर्स लाइक ही सेड क्वेश्चन गलत मत पढ़ना, फिर तो 0 मिलेंगे. क्वेश्चन पहले पढ़ लो, एग्जैक्टली समझ लो कि पूछा क्या जा रहा है. तो गिव मी अ टॉपिक, कोई भी एनी टॉपिक, कोई भी एयर पोल्यूशन वेरी गुड टॉपिक. नाउ एयर पोल्यूशन पे तो एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा, कुछ बहुत ही घुमा फिरा के वो लोग क्वेश्चन बनाएंगे कि आजकल एयर क्वालिटी इंडेक्स ऐसे ऐसे दिखा रहा है, तुम्हारे को क्या लगता है क्या होगा. ठीक है, सो समथिंग वेरी ट्विस्टेड. तो जो ट्विस्टेड है उसको सिंपल बनाओ कि एग्जैक्टली क्या पूछ रहे हैं अपने दिमाग में. दिस टेक्स अराउंड 10 सेकेंड्स. तो क्या होता है, क्योंकि जब हम मेंस का पेपर लिखते हैं, आप में से किसी ने एक बार अटेम्प्ट किया है कि मेंस का पेपर? ओके, नहीं किया है तो मैं पहले डरा देती हूँ कि 3 घंटे होते हैं, 20-25 क्वेश्चन होते हैं, सब एक दूसरे को देख रहे होते हैं. इट इज एवरीबडी इज एंग्शियस एंड एवरीबडी इज लाइक मोमेंट क्वेश्चन पेपर आया, सब लिखना शुरू बिना पढ़े क्वेश्चन. सो डोंट डू दैट बिकॉज दैट इज ऑफ नो यूज. सो सबसे पहले तो 5-10 सेकेंड हर क्वेश्चन का समझने में देने, पूछा क्या जा रहा है. समझने के बाद जो भी पूछा है, लाइक ही सेड समथिंग एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है. इंट्रोडक्शन में हम यूजुअली क्या लिखेंगे, हमें सिर्फ 2 लाइन्स लिखनी है विच शुड बी अप्रोक्सीमेटली ओनली 50 वर्ड्स. ओके, 50 में थोड़ा ज्यादा लग रहा है, आई थिंक 35 टू वेरीज. ओके, अब अगर एयर पोल्यूशन है तो वाई एयर पोल्यूशन इज रेलिवेंट इन आवर टाइम्स. बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, नेचुरल कैलामिटी है, ग्लोबल वार्मिंग है, जो भी है. 2 लाइन्स में एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन कि उसका रेलेवेंस क्या है. इंट्रोडक्शन यूजुअली बहुत अच्छा लगता है अगर आप कुछ बताएं कि वो टॉपिक उस टाइम क्यों रेलेवेंट है. आफ्टर दिस आता है आपका मेन बॉडी. अब एग्जैक्टली उन्होंने क्वेश्चन में एयर पोल्यूशन का क्या एस्पेक्ट पूछा है वो आप समझाइए 100 to 150 वर्ड्स में. एयर पोल्यूशन किस किस चीज़ों से होता है, उसके क्या कॉजेज हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उसको ठीक करने के लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं, वो सब आप लिख दीजिए इसमें. ठीक है जी. उसके बाद आप आएंगे कंक्लूजन पे. कंक्लूजन अगेन आपका होना चाहिए अराउंड 50 to 7 वर्ड्स. अब इसमें काफ़ी लोग पूछते हैं मैम क्वेश्चन में तो क्रिटिकली एनालाइज लिखा था, मतलब तो क्या हम वीकनेसेस बताएं, हम क्या करें, आंसर में क्रिटिसिज्म डालें, क्या डालें. यूजुअली अगर क्रिटिकली एनालाइज है तो वो बोल रहे हैं कि आप इसके क्रिटिक्स बताइए कि अगर कोई पॉलिसी है जैसे गवर्नमेंट, क्रिटिकली इसको एनालाइज किया जाए तो हाँ इस पॉलिसी में क्या क्या खामियां रही वो तो हम बताएंगे. पर हमारा कंक्लूजन, मेरा तजुर्बा ये कहता है थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए. आप बताएं कि हाँ खामियां हैं बट उसे ठीक करने के लिए ये मेजर्स लिए जा रहे हैं, या अगर मेजर्स नहीं लिए जा रहे तो मेरे अकॉर्डिंग ये सॉल्यूशंस हो सकते हैं. कंक्लूजन हमेशा थोड़ा पॉजिटिव नोट पे होना चाहिए. आपने ये 3 चीजें ऑर्गेनाइज तरीके से लिखी, मैं गारंटी कर सकती हूँ आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे. क्योंकि कोई भी एग्जामिनर पढ़ेगा उसको बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से दिख जाएगा. अच्छा ये इसका इंट्रोडक्शन है, चलो ठीक है, ये तो बस ऐसे ही पढ़ने के लिए, ये इसके पॉइंट्स हैं और ये इसका कंक्लूजन है, तो मतलब ये लास्ट में कहना क्या चाह रहा है. उसके लिए भी आसान, ऑर्गेनाइज, आपके लिए लिखने में ऑर्गेनाइज. एंड दिस इज आई थिंक सॉर्ट ऑफ अ गुड आंसर, राइट? तो दिस इज अनदर थिंग. अब मैं लास्ट आपको बुक लिस्ट देना चाहूँगी कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक्स रेफर करनी चाहिए.